Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. I will solve few more questions of new chapter trigonometry, whatever taught by me in previous video. In previous video I will taught the chapters real numbers, polynomials, a pair of linear equation, two variables, quadratic equations and trigonometry also. All the things of trigonometry, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं, उनमें रिलेशंस क्या होते हैं, उनके एंगल्स की वैल्यूज क्या होती है, एएसटीसी फार्मूला क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखिए, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस के, ठीक है बेटा। तो दैट इज द क्वेश्चन, sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, फाइंड द इक्वेशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बता रखा है, क्या बता रखा है, PBP अपॉन HSP। PBP अपॉन HSP का मतलब ये होगा साइन कॉस tan। साइन क्या होगा, P अपॉन H। P क्या है, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड। कॉस क्या है, B अपॉन H। B क्या है, बेस, एडसेंट साइड ऑफ द एंगल। और H क्या है, हाइपोटेनस। तो सेक क्या, और इसी को कर ले HHB अपॉन PBP। इक्वेशन फॉर प्रैक्टिस है, इसको रफ कर दे रहे हैं, समझ जाइए। ये हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। तो सेक के लिए क्या है, H अपॉन B। सेक थीटा क्या दिया है बेटा, 13/5 यानी H अपॉन B। तो B हो गया 5 और H हो गया 13। आपको मालूम है पहला P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। P निकाल लेंगे। P क्या है, अपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल, अगर वो ये ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो ये P होगा, ये B होगा, H होगा। अगर ये एंगल होगा तब ये P होगा, ये B होगा, और H तो अपने पास रहेगा, हाइपोटेनस नेवर चेंज। H क्या बेटा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 यानी 144। तो P क्या हो गया, अंडर रूट 144। यहां पे P क्या हो गया, 12। ठीक, P12 हो गया, लेंथ है ना, नेगेटिव ले लिया, P12 हो गया। तो अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा P अपॉन H, P क्या निकला 12, H है 13। कॉस थीटा B अपॉन H, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, इसी का उल्टा हो जाएगा, 5 अपॉन 13। टेन थीटा P अपॉन B। P कितना है, 12 और B कितना है, 5। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 5/12 यानी B/P, ठीक है। और कॉसेक थीटा H अपॉन P। H क्या है, 13 और P क्या है, 12। तो इस तरीके से ये आंसर है। ठीक कॉन्सेप्ट ऑफ शुरुआत है इस वक्त। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस वीडियो में मैं सारी चीज बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप आराम से सब देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ cos 30 इंटू cos 60 डिग्री। तो अब हमने उस वीडियोस में 0 to 90 cos कैसे वैल्यूज निकाली जाती है, ये भी मैं निकालना बता चुका हूं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहां से हम वैल्यू रखेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जो sin 0 की वैल्यू होती है वो cos 90 की वैल्यू होती है, और जो sin 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है। तो हमने बता रखा आपको 0 से लेके 1 2 3 4 तक लाइन ड्रा करिए, नंबर लिखिए और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब सबका अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जो पहली वैल्यू आएगी ये 0 हो गया, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आएगा √3/2, ये आएगा 1। ये साइन की वैल्यू होगी। 0 से लेके 4 तक का नंबर लेना, सबको 4 से डिवाइड करना, सबका स्क्वायर रूट निकालना, जो पहले वैल्यू आएगी
अब इसका उल्टा निकाल लेंगे तो cos 1 √3/2 1/√2 1/2 0। देखिए तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, cos 90 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू गलत लिखा है 1/2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/2 होता है, और cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, खुदा पहाड़ निकली सिंपली छोटी सी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यूज। अगर आपको वैल्यूज कोई कंफ्यूजन तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा। अब देखिए cos थीटा, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। हमने ASTC फार्मूले में ईच एंड एवरीथिंग जब ये कैसे होता है सब बता चुके हैं। sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 90 माइनस cos होता है, तो ये क्या होगा cos इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अपनी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा 3 इंटू 4 4 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बेटा क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। इजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको अगर वैल्यू निकालना हो तो आप आराम से एक चार्ट बनाइए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब इनको क्या करिए यहाँ 0 लिख लीजिए, 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करिए। अगेन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबका स्क्वायर रूट निकालिए। जो पहली वैल्यू आएगी वो साइन की होगी, 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √1 का 1 होगा, 2 का √2। अब इसका उल्टा निकलेंगे, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। देखिए तो √3/2 किसकी वैल्यू है sin 60 की वैल्यू है। तो इस तरीके से जो आप आराम से 1 मिनट लगेगा निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ है नहीं बेटा, आप प्रैक्टिस करिए। हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब के लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।